हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ श्रीवास्तव और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। एरोबिक कब बोलेंगे? जब प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की। एनारोबिक जब एब्सेंस होगी। फ्रेंड्स, एनारोबिक में हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फ्रेंड्स, जब कंप्लीट एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की तब होता है क्या? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और जब लैक होती है, थोड़ी सी कमी होती है, मीन जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ना होके उससे कम होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस, तब पढ़ेंगे हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो फ्रेंड्स, लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्यों रिलीज होती है, इसका क्या रीज़न है? देखिए फ्रेंड्स, अगर जैसे आपने कभी देखा होगा कहीं पे आग लगी है, तो आग लगी है वहाँ पे, अगर वहाँ पे उस जगह पे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई तो आग भी बढ़ जाती है। अगर थोड़ी सी आग लगी हुई है, अगर आपने वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी या कैसे भी हवा चल गई तेज, तो आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है फ्रेंड्स? आग क्या है? एक एनर्जी है। ठीक, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इसलिए अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जितनी ऑक्सीजन चाहिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ओके, अब देखिए अब होगा क्या? ग्लूकोज जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या निकलेगा वहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर और 38 एटीपी। एटीपी क्या है फ्रेंड्स? एटीपी ये एनर्जी है, एनर्जी के पैकेट्स हैं। इनको हम लोग डिफरेंट काम करने में यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है फ्रेंड्स, 38 एटीपी निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन ज़्यादा एनर्जी भी ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। इंक्लूडिंग एनिमल्स में भी होगा, प्लांट्स में भी होगा और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टी सेलुलर हैं उन सभी में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन एब्सेंस। या तो एब्सेंस मीन्स कंप्लीट एब्सेंस है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन की कमी है, मीन्स जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं है, उससे कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इन दिस प्रोसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इस प्रोसेस में एक स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन कम एनर्जी भी कम। ओके, सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया होते हैं एंड आर्की बैक्टीरिया दैट लिव इन लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। मीन्स ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है या लो है, तो वो रिलाई ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वो डिपेंड होते हैं किस पे? एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। ओके, फिर देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमन आल्सो गो थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमंस में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है फ्रेंड्स। ओके, देखिए कैसे होता है? ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज। इसको हम लोग पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में। तो देखते हैं, फर्मेंटेशन इज अनदर एनारोबिक पाथवे। एक एनारोबिक पाथवे है ये फॉर ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। दिस प्रोसेस मेनली अकर इन ईस्ट। ये प्रोसेस मेनली फ्रेंड्स हमें देखने को मिलेगी ईस्ट में। ठीक है, फर्मेंटेशन इन ईस्ट। ईस्ट में जो फर्मेंटेशन है इज यूज टू मेकिंग चीज, बियर, वाइन। और इसको हम लोग क्या करने में यूज करते हैं? चीज बनाने में, बियर बनाने में और वाइन बनाने में। फ्रेंड्स, जैसे घर पे हम लोग कभी केक बनाते हैं तो हम लोग उसमें ईस्ट पाउडर का यूज़ करते हैं। वो ईस्ट पाउडर से क्या होता है? जो उसका एक डफी अपीयरेंस होता है वो फूल जाता है, थोड़ा सा मोटा सा हो जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी हो जाता है। वो स्पॉन्जी जो है, स्पॉन्जी अपीयरेंस जो केक में आती है वो किसकी वजह से आती है? ईस्ट की वजह से आती है। अब ऐसा होता क्यों है फ्रेंड्स? देखिए, ग्लूकोज है, अब एब्सेंस रहती है ऑक्सीजन में वहाँ पे, तो इथेनॉल, इथेनॉल जैसे बियर वाइन बनाते हैं तो इथेनॉल निकलेगा। और फ्रेंड्स साथ साथ क्या होता है? CO2 भी निकलती है। तो जब CO2 निकलती है तो CO2 जब ऊपर उठती है तो CO2 क्या है? गैस है। जब गैस ऊपर उठेगी तो गैस ऊपर जब उठती है तो हमारे जो मैदा है, हमारा जो केक है, उसको भी ऊपर उठा देती है, फुला देती है और इसको क्या करती है? डफी अपीयरेंस दे देती है। ओके, और फ्रेंड देखिए, ग्लूकोज, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेनॉल बनता है,
और CO2 निकलता है और 2 ATP। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एनर्जी बहुत कम निकली, 2 ATP निकले। क्यों? क्योंकि एब्सेंस है, कंप्लीट एब्सेंस है ऑक्सीजन की। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड, इट हैपन्स इन ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। कब? ड्यूरिंग एक्सरसाइजिंग, और व्हेन वी एक्सरसाइज अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज। फ्रेंड्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फ्रेंड, जैसे मैं अभी आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, आप नॉर्मली बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप बैठे हुए हैं, ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हाथ पैर मूव नहीं कर रहे हैं। बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, होता क्या है, एज वी गेट लैक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग, और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट तो बढ़ गई, पर एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी ज़्यादा लेने के लिए हमें ऑक्सीजन भी तो ज़्यादा चाहिए, बट हमें सराउंडिंग से ऑक्सीजन तो कम मिलती है। वही लिखा है यहाँ पे, एज वी गेट लैक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग, हमें सराउंडिंग से ऑक्सीजन तो कम मिलती है। अवर बॉडी हैज़ टू फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, बट सराउंडिंग से हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम है, तो इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए या फुलफिल करने के लिए क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज़ करती है। अब होता क्या है, देखिए, ग्लूकोज जो है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देती है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और साथ ही साथ क्या मिल जाते हैं, 4 ATP मिल जाते हैं। फ्रेंड देखिए, बहुत ही कम एनर्जी निकली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की लैक है, कमी है। ओके फ्रेंड्स, ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये हमारे मसल सेल में अकुमुलेट हो जाता है। फिर ये क्या कॉज करता है, फैटीग, थकान होती है, और मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प मीन्स मसल्स जकड़ जाती हैं, उनमें पेन होता है। ओके